आपने 2-3 बार मेंशन करा है कि देव गति में चले जाते हैं, देवता बन जाते हैं, तो क्या इसके कुछ स्टेजेस है क्या? मनुष्य गति है, फिर देव बन सकते हैं, फिर ऐसा कोई स्टेजेस है? भारतीय दर्शन में ये 4 गतियां मानी गई। हिंदू दर्शन भी यही सेम मानता है और जैन दर्शन भी मानता है। नरक जो बुरे कर्म करता है, बहुत ज़्यादा हिंसात्मक काम करता है, वह व्यक्ति नरक में जाके पैदा हो जाता है, बहुत भयंकर दुख को प्राप्त करता है वहाँ पर। दूसरी गति है, जैन दर्शन से त्रियंश गति बोलता है, हिंदू दर्शन से पशु योनि बोलता है, जिसमें एक इंद्रिय से लेके कीड़े मकोड़े ये जितने भी आपको दिखाई देते हैं, पंचेंद्रिय के वन्य प्राणी है, जल के प्राणी है, उड़ते हुए पक्षी है, ये सारे पशु योनि के जीव हैं। हम लोग मनुष्य हैं। और चौथी श्रेणी है देवता की। देवता भी जैन दर्शन में 4 तरह के देवता माने गए: भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष और बेमानिक। सर्वश्रेष्ठ देवता बेमानिक देवलोक के देवता होते हैं। तो देवताओं की अलग अलग श्रेणियां होती है, उनकी भी अलग अलग ग्रेड होती है। तो उस ग्रेड के हिसाब से व्यक्ति देव योनि है, वो वहाँ पर उनकी भोग सामग्री सारी चीज़ें बहुत सहज उपलब्ध है और उनका आयुष्य भी बहुत लंबा होता है और सबके आयुष्य के हिसाब से अलग अलग होता है। तो देवता में व्यक्ति असंख्य काल तक परम सुख को अनुभव कर सकता है। तो अगर हम देवगति को प्राप्त कर लें तो असंख्य काल तक हम वहाँ पर आनंद का जीवन जी सकते हैं। आगे जब हम वापस पैदा होंगे कि सतयुग, आप बोले सतयुग और कलयुग, हम वापस सतयुग में जाके पैदा हो जाएंगे, तो हम ऐसा प्रयास करें कि हमारा वर्तमान अच्छा हो। हमें देव योनि की कामना तो नहीं करनी चाहिए, कामना तो केवल मोक्ष की करनी चाहिए। देव योनि की कामना यानी भोग की कामना है, और भोग की कामना करनी नहीं चाहिए। वो एक तरह से पाप की कामना है कि मैं इंद्रिय भोग भोगूं। मुझे इंद्रिय भोग भोगने की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो परम सुख की आवश्यकता है, जहाँ जन्म और मरण नहीं हो। कामना तो ये करनी चाहिए, न तो देव योनि की कामना नहीं करनी चाहिए। मिले न मिले वो अपनी बात है।